आगम के अनुरूप वर्षा युग की स्थापना करने के उपरांत कर्म के योग में कोई आपदा आ सकती है। इस दृष्टिकोण को लेकर के चारों दिशाओं में यथा योग्य कुछ दूरी को लेकर के इस स्थापना को की गई है। वैसे यहाँ से छतरपुर तो बहुत लंबा है, 50-60 किलोमीटर है। पन्ना भी लगभग 40-50 किलोमीटर है। आसपास में कोई गांव छोटे छोटे यदि है तो सेवाग्राम है, राजनगर है, बमीठा है। ये 2-3 गांव ऐसे हैं जहाँ पर विकल्प यदि बनता है तो उसके लिए ये रखा है। इस प्रकार वर्षा की स्थापना यहाँ पर की है। वैसे योग साधना की अपेक्षा से 3 योग आते हैं। एक शीतावकाश योग है और एक ग्रीष्मावकाश योग आता है और एक वर्षा योग आता है। योग साधना के लिए स्थान को चुना जाता है और वर्षा युग की स्थापना के लिए विशेष रूप से ये कारण पड़ जाता है कि वर्षा काल में यत्र तत्र जीवों की उत्पत्ति अत्यधिक मात्रा में होती है। इसलिए आवागमन की अपेक्षा से उनकी विराधना न हो, इस दृष्टिकोण को लेकर के आषाढ़ सुदी 14 के दिन स्थापना की गई है। और निष्ठापना जो होगी वह कब होगी? कार्तिक वदी अमावस्या दिवाली के दिन वर्षा युग का निष्ठापन का काल भी आने वाला है। एक संस्मरण समझ लो, प्राकर के इस प्रसंग के अनुरूप मुझे याद आता है और आचार्य महाराज संघ के लिए स्वाध्याय करा रहे हैं। कहाँ का प्रसंग है ये मुक्तागिरी का प्रसंग है। चारों ओर वहाँ पर पहाड़ है और बीच में वह स्थान है जहाँ पर वर्षा युग की स्थापना गुरुदेव ने की संघ के साथ और मूलाचार का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। और छोटा सा स्थान है, ऊपर छोटा सा संघ था उस समय और उनकी दृष्टि एक छोटी सी खिड़की में से बाहर की ओर जाती है और ग्रीष्म काल भी उन्होंने वहीं पर व्यतीत किया था। उस समय चारों ओर निहारते हैं, दृष्टिपात करते हैं तो एक भी वहाँ पर वृक्ष ऐसा नहीं मिलता जो हरा भरा हो। सारे सारे वृक्ष सूखे हुए हैं, डंठल जैसे दिख रहे हैं। किंतु वर्षा युग की जब स्थापना की गई उस समय चारों ओर हरियाली देखने में आ रही है। प्रसंग जो मैं रख रहा हूँ ताली बजाने के लिए इसलिए नहीं रख रहा हूँ, इसमें बहुत रहस्य है। उनका ये कहना था कि देखो कुछ ही क्षण पूर्व ये सारा सारा पहाड़ सूखा देखने में आ रहा था और अब चारों ओर हरियाली छा रही है। हरियाली में कौन है वहाँ पर? अनंत जीव राशि। वनस्पति का एक वृक्ष में प्रत्येक वनस्पति के अलावा
जो निगोद राशि हुआ करती है, जिसको साधारण वनस्पति की संज्ञा दी है, तो चारों ओर अनंत की संख्या में वो जीव राशि देखने को मिल रही है। उनका ये कहना था कि देखो, श्रमणों के लिए वो बार बार ध्यान दिला रहे हैं कि देखो, उसी निगोद राशि में से अपन आए हैं। धीरे धीरे विकास होता हुआ ये मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय के साथ साथ तुम लोगों के पुण्य के उदय से रत्नत्रय भी तुम्हें मिले हैं, और रत्नत्रय की आराधना करने के लिए यह स्थान चुना गया है। क्योंकि प्राय करके लगभग उनके आचार्य महाराज की जो चातुर्मास संपन्न हुए हैं बुंदेलखंड में, तो प्रायः सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र में ही संपन्न उन्होंने किए। साधना के लिए उपयुक्त स्थान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के ही कर्म अपना फल देता है। इसलिए संयम पालन करने के लिए जहाँ पर साधकों ने साधना की हो और सिद्धत्व को उपलब्ध किया हो और साधना में विकास हुआ हो, ऐसे स्थान पर जा कर के ही उन्होंने वर्षा योग आदि की स्थापना की है और संपन्न किया है। बड़े बड़े जो महानगरी हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता वगैरह, वहाँ पर संयम सुचारू रूप से पालन करने के लिए वह स्थान नहीं है। जहाँ पर चारों ओर से राग का वातावरण छाया हुआ हो, वहाँ पर साधक जाएं तो कैसे साधना कर सकता है। प्रारंभिक भूमिका में उसके लिए उपयुक्त स्थान आवश्यक है। इस दृष्टिकोण को लेकर के अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्रों में ही उन्होंने समय व्यतीत किया है योग की अपेक्षा से। और एक दो श्लोक भी प्रसंग के अनुरूप हम दे रहे हैं। गुरुदेव ने ये कहा था उस समय कि देखो, संसारी प्राणी दूर दूर से उस हरियाली को देखने आता है। ग्रीष्म काल में चारों ओर जहाँ लू चल रही हो और उस गर्मी के कारण उस गर्मी को शांत करने के दृष्टि को लेकर के कहाँ पहुँचता है? घूमने के लिए, विहंगम दृश्य देखने के लिए चला जाता है। शिमला जिसको बोलते हैं, चारों ओर बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है वर्षा हो रही हो। ग्रीष्म काल में भी वह अनुकूल वातावरण उसको देखने को मिलता है, किंतु वहाँ पर जाकर के उस वातावरण में वह धर्म ध्यान नहीं कर सकता। पिकनिक मना करके आ जाता है, मनोरंजन के लिए वह समय निकाल करके चला जाता है, परिवार के साथ जाता है, अपने मित्र मंडली के साथ चला जाता है समर वेकेशन होने से। अन्य समय में नहीं जाता, क्योंकि अन्य समय में फुर्सत नहीं है। वो जा करके इस प्रकार वह देख करके आता है, आनंद का भी अनुभव करता है। किंतु आचार्य कहते हैं कि वस्तुतः ये आनंद आनंद नहीं, बल्कि अज्ञान का परिणाम है। जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, पृथ्वी का एक और वनस्पति का एक के रूप में ये एकेंद्रीय पर्यायों की ये व्यवस्था है, जिन पर्यायों में वह संसारी प्राणी निरंतर प्रति समय अनंत दुख का अनुभव कर रहा होता है। उसको देख करके हमें आनंद कैसा आ सकता है? सम्यक ज्ञान यदि है तो वह सोचता है कि इस प्रकार के वातावरण से हमें बचना है,
क्योंकि पाप के परिणाम के स्वरूप उस प्रकार की निकृष्ट पर्याय मिलती हैं, किंतु योग से उन पर्यायों से ऊपर उठ जाता है संसारी प्राणी और दुर्लभतम पर्यायों को भी धारण कर लेता है, जिसको मनुष्य पर्याय बोलते हैं। किंतु मनुष्य पर्याय में जीवन व्यतीत करता हुआ भी उस मनुष्य पर्याय से मुक्ति मिल सकती है साधना यदि करते हैं तो, किंतु रागी संसारी प्राणी उसका उपयोग विषयों में कर लेता है, फलस्वरूप पुनः उसका पतन होता है। इस प्रकार उत्थान और पतन कषायों की मंदता और तीव्रता के कारण होता रहता है। इस प्रकार ये आज से ये हो रहा ऐसा नहीं, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं कहा जा रहा है, किंतु प्रत्येक संसारी प्राणी का जो इतिहास है वह अनंत के रूप में है। इसलिए न इसमें आश्चर्य होता है न खेद का अनुभव होता है, क्योंकि कर्म का ऐसा जबरदस्त उदय है जिसके कारण करने योग्य क्या कार्य है, नहीं करने योग्य क्या कार्य है, यह सारा विषय उसके दृष्टि से ओझल हो जाता है। इसलिए वह आंख मूंद करके वह डूब जाता है संसार में। इसलिए अब योग स्थापना, वर्षा योग की स्थापना की है और वर्षा योग की स्थापना के बाद चातुर्मास में साधना करते हैं श्रमण लोग। साधना के दृष्टि से योग की स्थापना की है, ये ध्यान में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मात्र चातुर्मास का अर्थ एक एक दो घंटा प्रवचन देने का नाम ही चातुर्मास है, प्रभावना है, ऐसा नहीं। प्रभावना का निषेध नहीं, किंतु प्रभावना करते हुए भी आत्म साधना को प्रमुखता दी जाती है और देना चाहिए। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने भी यही कहा है कि आदहिदम कादव्वम जम सक्कई परहिदमपि कादव्वम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्टु कादव्वम, ऐसा कहा है। पहले आत्महित कर लेना चाहिए और आत्महित करते हुए यदि मान लो कोई भी भव्य जीव आ जाते हैं और वो भी धर्म का लाभ के दृष्टिकोण को लेकर के आते हैं, तो वो भी लाभान्वित हो धर्म से, इस प्रयोजन को सामने रखते हुए जम सक्कई जितना शक्य हो उतना करो। अपने लिए तो शक्य नहीं कहते हैं, पूरी शक्ति पूरी एनर्जी लगा करके आत्म साधना कर लेनी चाहिए। और समय यदि मिलता है और क्षमता है दूसरे के कल्याण करने के लिए, तो थोड़ा समय दे करके भी उसको भी मार्ग प्रशस्त कर देना चाहिए। ये एक उद्देश्य रहता है। उद्देश्य को भूल करके संसारी प्राणी इधर उधर वह परिभ्रमण कर रहा है, इसलिए अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। इस प्रकार बार बार गुरुदेव ने श्रवण संघ के लिए ही नहीं, चतुर्वेद संघ के लिए उन्होंने संबोधित किया है और बार बार अपने मन को संयत बनाने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए भी उन्होंने प्रेरणा दी है। क्योंकि बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयत्न के आत्म साधना संभव नहीं है। क्योंकि वर्तमान में पंचम कलिकाल होने के फलस्वरूप बड़े बड़े उपवास आदि तप नहीं कर सकते। कौन श्रमण भी, जैसे बाहुबली 1 साल तक खड़े हो गए हैं, हम 1 दिन खड़े होना मुश्किल हो रहा है और 1 साल तक वो निराहार बिना अशन के चारों प्रकार के आहार का परित्याग करके अनशन तप को अंगीकार किया, किंतु 1 आध दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए भयानक वन में जा करके वो खड़े हो गए, बैठे तक नहीं वो।
महाराज उनके लिए तो सहनन था। अच्छी बात, आपको सहनन हो जाता तो कर लेते क्या? सहनन के बिना तप नहीं होता, मैं मानता हूँ, किंतु अतीत अनंत काल में दीर्घ सहनन को संसारी प्राणी ने कितनी बार प्राप्त कर लिया जिसका कोई हिसाब नहीं है। अनंत बार वज्रभूषण नाराज सहनन आदि दीर्घ उत्तम जो सहनन है उसको प्राप्त करने के उपरांत भी उस सहनन का उपयोग सांसारिक क्षेत्र में किया है, मोक्ष मार्ग के क्षेत्र में अथवा परमार्थ क्षेत्र में नहीं किया है। इसलिए उस शक्ति का, उस वीर्य का दुरुपयोग करने के कारण ही संसारी प्राणी का पतन हो रहा है। किसी ने कहा कि महाराज अंतराय वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम कैसा हो जिसके माध्यम से हम भी साधना कर सकें। तो उसके लिए उत्तर ये दिया गया कि देखो वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम जो होता है वह कब होता है? उपलब्ध जो शक्ति है, प्राप्त जो शक्ति है, वीर्य है, उसका जो दुरुपयोग नहीं करता है उसी के लिए वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम हो सकता है। शारीरिक बल, वासनिक बल और मानसिक बल मान लो उपलब्ध है, किंतु उसका जो दुरुपयोग करता है, दूसरे के जीवन के विनाश के लिए उसका उपयोग करता है, तो उसके द्वारा दूसरे का विनाश तो उसके कर्म के अधीन है, किंतु उस प्रकार की दुष्चेष्टाओं के माध्यम से दुरुपयोग के द्वारा अपने ही जीवन का ह्रास होता है। जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हो तो हमेशा परोपकार की भावना रखनी चाहिए। हाँ, दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव रखने के लिए कहा है। और इन दिनों में गुरुदेव ने कई बार प्रसंग के अनुरूप इस विषय को रखा, जो संक्षेप में आपके सामने भी रख रहा हूँ। वो ये है कि सक्रिय सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन सबको प्राप्त हो सकता है, हालांकि वह भी दुर्लभ वस्तु है, किंतु पुरुषार्थ से मान लो जिस किसी ने भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है, किंतु सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के उपरांत भी उसमें एक्टिविटी होनी चाहिए। सम्यक दर्शन के जितने भी अंग हैं उन अंगों का अनुपालन होना चाहिए, तब वह सम्यक दर्शन सक्रिय माना जाता है। मिसाल के लिए उन 8 अंगों में विशेष रूप से यदि अंग मैं मानता हूँ तो वह वात्सल्य अंग है, क्योंकि सही मायने में धर्म प्रभावना वही व्यक्ति कर सकता है जो एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव रखता है, क्योंकि वात्सल्य भाव के माध्यम से ही जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो उसको प्राप्त हो सकता है, और जिसके पास है तो उसमें और दृढ़ता आती है, सम्यक दर्शन और मजबूत होता है। इस दृष्टिकोण को लेकर के गुरुदेव बार बार कहते हैं दूसरे के प्रति अनुग्रह का भाव रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि सम्यक दर्शन के जो अंग हैं उसमें एक अनुकंपा नाम का भी अंग आता है। प्रशम सम्यक अनुकंपा आस्तिक्य आदि अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक दर्शनम, इस प्रकार पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में उल्लेख किया है। इसलिए प्रशम भाव का अर्थ हमेशा कषाय को मंद रखना चाहिए। कषाय की तीव्रता के कारण सामने वाले की भी कषाय की तीव्रता, कषाय का तीव्र उदय हो सकता है, वह आवेग में आ सकता है, होश हवास खो सकता है। इसलिए कषाय को मंद करने का पुरुषार्थ करो, और कषाय को मंद करने से जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है वह सम्यक दर्शन के सम्मुख पहुंच जाता है। और कषाय की यदि तीव्रता आती है तो सम्यक दर्शन, उपलब्ध सम्यक दर्शन भी किसी भी काल में समाप्त हो सकता है, वो दिखाई नहीं देता। सम्यक दर्शन कोई सॉलिड वस्तु नहीं है जिसको आपको हम दिखा सकते हैं,
किंतु वह सम्यक दर्शन आत्मगत ऐसे पवित्र परिणाम का नाम सम्यक दर्शन है जिसके माध्यम से संसार का विच्छेद होता है। इसलिए संसार का विच्छेद करना चाहते हैं तो देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव, आस्था का भाव जागृत हो और साधर्म के प्रति अनुकंपा, करुणा आदि भाव हो और वात्सल्य भाव आदि हो। उसके माध्यम से आत्मीयता आदि के माध्यम से सामने वाले का भी जीवन उन्नत बन सकता है। दूसरे के जीवन को उन्नत बनाने के लिए स्वयं अपने जीवन को उन्नति की ओर सर्वप्रथम ले जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर भी पड़ सकता है। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसके भीतर यदि योग्यता है तो वो उपदेश आदि को सुन करके वह उपलब्ध कर सकता है। तो कर्तव्य की दृष्टि से गुरुदेव का बार बार यही कहना है, अतीत अनंत काल गुजर चुका है विषय और कषाय के साथ। अब कम से कम देव गुरु शास्त्र का समागम वर्तमान में हुआ है और उनका समागम प्राप्त करके अपने भीतर जो शक्ति है उसको उद्घाटित करने की योग्यता आई है। उस अवसर को यदि हम खो जाते हैं तो दोबारा पुनः मनुष्य जीवन का मिलना कोई भी गारंटी नहीं है। मनुष्य जीवन व्यतीत हुआ, अगले जीवन में वह कहाँ जाएगा, मान लो थोड़ी बहुत मंद कषाय आदि है तो उसके माध्यम से स्वर्गादिक में जा सकता है, किंतु वहाँ से जब नीचे आएगा उस समय कौन सी उसको गति मिलेगी इसके बारे में कोई भी अनुमान हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि विषय और कषाय एक ऐसी वस्तु है जिसमें अच्छे अच्छे साधक भी गाफिल हो सकते हैं, अपने उद्देश्य को भूल सकते हैं, उनके कषायों की उदीर्णा हो सकती है। इसलिए शांत वातावरण में रह करके साधना करने के लिए बार बार गुरुदेव प्रेरित करते हैं। उनका ये कहना है बड़े बड़े जो शारीरिक तप हैं वो नहीं हो सकते, कोई बाधा नहीं, किंतु अंतरंग तप करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। आंतरिक तप का अर्थ है जो परिणामों को संभालते रहो। अंतर मुहूर्त में भिन्न भिन्न वस्तुओं के समागम में कषायों में तीव्रता आ सकती है। कभी क्रोध तीव्रता को प्राप्त हो सकता है, कभी मान उदित हो सकता है, कभी माया आ सकती है, कभी लोभ सता सकता है। इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभ ये वस्तुतः ये शत्रु हैं। सामने वाला व्यक्ति न शत्रु हो सकता है न मित्र हो सकता है। शत्रु और मित्र की परिकल्पना आगम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वस्तुतः पाप में जो परिणाम है वे ही आत्मा के लिए शत्रु है और जो धर्म है वही आत्मा के लिए बंधु के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए बंधु सुन रहे हैं आप लोग, सुनने में आ रहा है क्या नहीं, भाषा समझ में आ रही है क्या नहीं, थोड़े थोड़े बोलना प्रारंभ कर रहे हैं हम, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन फिर भी गुरुदेव की कृपा से थोड़े बहुत ज्ञान आया है। किंतु उनका ये कहना है ज्ञान चाहे थोड़ा हो चाहे अधिक हो, कम और अधिक से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, किंतु अत्यल्प ज्ञान के माध्यम से भी आत्मा का कल्याण हो सकता है। क्योंकि आत्मा का कल्याण जो होता है वह ज्ञान के द्वारा नहीं होता, सम्यक ज्ञान के द्वारा होता है। बल्कि सम्यक ज्ञान का यदि सदुपयोग करते हैं, चारित्र के क्षेत्र में उस ज्ञान का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आत्मा की उन्नति हो सकती है। इसलिए यत्र तत्र वर्षा योग में जीवों की अत्यधिक मात्रा में उत्पत्ति होती है। इसलिए श्रमणों के प्रवृत्ति के माध्यम से उनकी विराधना न हो, इस उद्देश्य को लेकर के वर्षा योग की स्थापना की गई है। क्योंकि एक आध श्लोक आपके सामने रख करके इस प्रासंगिक विषय को पूर्ण कर लो। आगम में पढ़ने को मिलता है कि
प्रश्न और उत्तर के रूप में 2 श्लोक पाए जाते हैं आगम में, हमें याद आ रहा है। वो ये है कि आप ध्यान दें कि जले जंतु, थले जंतु, राकाशे जंतुरेवच। क्या कहा? जले जंतु, थले जंतु, राकाशे जंतुरेवच, जंतुमाला कुले लोके कतम भिक्षु अहिंसकः। भिक्षु अर्थात वह श्रमण, साधु, संत व अहिंसक कैसा हो सकता है? क्योंकि जल में भी जंतु अर्थात जीव हैं, थल अर्थात पृथ्वी पर भी जीव विचरण कर रहे हैं, और आकाश में भी प्रत्येक आकाश के प्रदेश पर, लोकाकाश में जीव विद्यमान हैं। तो ऐसी स्थिति में जीवों से व्याप्त यह लोक है। ऐसी स्थिति में उस लोक में विचरण करने वाला भिक्षु अहिंसक कैसा हो सकता है? ये प्रश्न उठाया गया है, किंतु इसका उत्तर भी, समाधान भी दिया गया है। वो ये है, सूक्ष्मा न प्रतिपीड्यन्ते। जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारी प्रवृत्ति के द्वारा उनकी विराधना नहीं हो सकती। सूक्ष्मा न प्रतिपीड्यन्ते प्राणिन स्थूल मूर्तय ये शक्या ते व्यवर्जन्ते का हिंसा संयतात्मनः। वस्तुतः ऐसे भी जीव इस लोक में हैं, संसार में, जो न किसी से बाधित होते हैं न किसी को बाधा पहुंचाते हैं। वज्र पटल से भी वो पार हो सकते हैं। वह किसी भी वस्तु से, पर वस्तु से व्यवधान को प्राप्त नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में उनकी विराधना श्रमणों की प्रवृत्ति के द्वारा नहीं हो सकती। यदि होती है तो जो बादर जीव हैं, स्थूल जीव हैं, उनकी विराधना हो सकती है। उसमें भी जितना शक्य है, जितना शक्य का अनुष्ठान हम कर सकते हैं, उसके माध्यम से विराधना से बच सकते हैं। क्योंकि वस्तुतः हिंसा की परिभाषा भी यही दी है, प्रमत योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद पूर्वक यदि प्रवृत्ति करता है संसारी प्राणी, तो निश्चित रूप से जीव का घात हो अथवा न हो, निश्चित रूप से अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने के फलस्वरूप हिंसा का वह भागी होता है, वह हिंसक माना जाता है।